नारद जी ने कथा सुनी, प्रमाण देखा कि पितरों का कल्याण हो गया, पुत्र ऋण से मैं मुक्त हो गया। तो नारद जी ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि आज के बाद केवल भगवत चर्चा, भगवत स्मरण यही जीवन का उद्देश्य है, और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अब तो नारद जी ने वीणा ले लिया और नारद जी भगवान चर्चा करने लगे। यत्रान तत्रम भवंतम पृथिव्याः सर्वलोकम स्मृति द्वयान मूर्धन वक्तम च ब्रूयताम यथा तथा। कोई सुनने वाला नहीं था नारद की वाणी, पर नारद जी को कोई फिक्र नहीं थी इस बात की कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अच्छा बोलिए, आप भजन कर रहे हैं राम 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 राम, उसको कोई सुने ये जरूरी थोड़ी है। आप कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं, उसे कोई सुने ये जरूरी नहीं है। पर हाँ, अगर आपको भी ये महसूस होने लगे कि ये जरूरी नहीं है, ये तो मेरे कल्याण के लिए है, तो आप समझ लेना कि आपके सुनने वाले भी आपको अनेक मिलेंगे फिर। पर आप पहले से ही सुनने वालों के लिए तड़फड़ाते रहोगे तो आपके जीवन में लगता है कभी सुनने वाला तैयार नहीं आएगा, कभी नहीं आएंगे श्रोता फिर आपकी वाणी के लिए। नारद जी ने पहले वाणी का अभ्यास किया, पहले अपने कल्याण के लिए कथा को गाया। और मैं तो सबको यही कहता हूं व्यासपीठ से, जितने भी वक्ता कथाकार हैं, घर चलाने बच्चे पालने के लिए कथा ना करो, अपने कल्याण के लिए कथा करो। उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया है। धन आएगा, वैभव आएगा, बाल गोपाल गाड़ी घोड़ा सब तुम्हारे पास उपलब्ध हो जाएगा। पर कथा कल्याण के लिए है तो कल्याण के लिए ही कहो और कल्याण के लिए ही सुनो। तो नारद जी ने पहले कथा अपने लिए, क्योंकि नारद जी ने कथा सुनी तो ब्रह्मा जी का कल्याण हुआ, भक्ति का कल्याण हुआ, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ। तो नारद जी ने कथा श्रवण करने से जो फल चाहिए था वो प्राप्त किया। तो नारद जी को अटल विश्वास हो गया कि अब इससे मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जब ब्रह्मा का कल्याण इसने कर दिया, भक्ति ने ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो गया, तो मेरा भी होगा। तो नारद जी अब कथा सुना रहे, सर्वत्र यत्र तत्र यथा तथा। जंगल में कथा सुना रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में बैठ जाते हैं। और मैं अभी कह रहा था ना, सब जीवों का कल्याण कथा करती है। तो पेड़ भी जीव है, वो भी योनि है, वृक्ष भी। और वृक्षों का शरीर केवल किसी मलेच्छ को मिलता है ऐसा नहीं है। कर्म खराब होने पर देवताओं को भी कीट पतंग वृक्ष आदि बनना पड़ता है। केवल जरूरी नहीं है कि कोई मलेच्छ, कोई दुर्जन ही पेड़ पौधा बनेगा। अगर किसी महापुरुष, किसी देवता से भी गलती हो गई है तो उसे पेड़ बनना पड़ेगा, उसे कीट पतंग बनना पड़ेगा। और उसका कल्याण कैसे होगा फिर? तो कल्याण होगा ऐसे ही, महापुरुषों के स्पर्श से। चाहे वो वाणी का स्पर्श हो, नेत्रों का स्पर्श हो, पैरों का स्पर्श हो, चाहे उनकी झूठन का स्पर्श हो, पर महापुरुष के स्पर्श से ही मलेच्छ का उद्धार होता है, दुर्जन का उद्धार होता है, कल्याण होता है।